सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी अमर वाणी। उन्हीं की अपार एवं अकथनीय कृपा के फलस्वरूप हम लोग दूसरे अध्याय में जो ज्ञान से भरपूर है और सिद्धांतों का कोई अंत ही नहीं, भगवान वर्णन कर रहे गए। फिर मैं याद करा देता हूं, ये सृष्टि भगवान ने किन्हीं अटल नियमों के आधार पर बनाई है और चल रही है। उन नियमों को जो अटल नियम है, मैं आप जाने ना जाने नियम तो अटल है, दूसरे अध्याय के माध्यम से वो बहुत प्रकट किए जा रहे हैं। यदि आप केवल दूसरे अध्याय को अपने जीवन का आधार बना ले, पूर्ण रूपेण जीव का कल्याण हो जाता है। केवल एक ही अध्याय को अगर बना लिया जाए और अध्याय को न बनाए, तो ये जो अर्जुन ने प्रश्न किया है, एक परफेक्ट इंसान के लक्षण क्या होते हैं, जो साधक से सिद्ध बन गया, अपना पूरा कल्याण कर गया, तो उसके आंतरिक और बाह्य लक्षण हमेशा आंतरिक भी होती है और अंदर का रिएक्शन पड़ता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बाहर पर। तो ये पूछकर अर्जुन जी ने उस समय कुचोटी के जिज्ञासु भक्त ने बड़ा कल्याण किया, हम सबका बड़ा आसान कर दिया ये रास्ता। वो लक्षण हम अपने अंदर देखेंगे, घटते हैं तो मेरे प्रभु की बड़ी कृपा, नहीं घटते तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी कमी का निरीक्षण करेंगे और उसे दूर करने की पूरी चेष्टा करेंगे, क्योंकि हम भी इस जन्म में अपना कल्याण किया चाहते हैं। बहुत ही अच्छे। तो याद रखिए, गीता अटल सिद्धांतों को प्रकट कर रही है जिस आधार पर यह सृष्टि चल रही है, और दूसरे अध्याय में विशेषकर वो सिद्धांत बताए गए जो बुद्धि में, मन में और हमारे दैनिक जीवन में काम आ रहे हैं। इसलिए हम सबका दूसरे अध्याय के अनुसार अपना निरीक्षण करना अनिवार्य कहूंगा। यदि मैं अनिवार्य कहूं तो ये अतियुक्ति नहीं है, ये बिल्कुल उचित और युक्ति युक्त शब्द होंगे। तो आइएगा, चले आगे बढ़े। अब तीन तो उपकरण या इक्विपमेंट्स हम सब लेके आए हैं, बुद्धि, मन और तन, और तीनों का फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, अन्य आश्रित, आपस में संबंधित है। मन बुद्धि से अलग नहीं हो सकता, मन बिल्कुल अधीन है बुद्धि के निर्णय के, और बाहर के अंग मन की योजनाओं से उल्ट नहीं चल सकते। तो तीनों आपस में कनेक्टेड हो गए। ध्यान देने मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बुद्धि भगवान से अलग नहीं हो सकती, वाह, और मैं बुद्धि से अलग नहीं हो सकता, और बाहर के अंग मन से अलग नहीं हो सकते। इन सब ने मालूम क्या गजब है। जैसे यूं कह लीजिएगा, पिताजी से अलग हमारी मां जी नहीं हो सकते। जो वो आंख के इशारे से कहती हैं मां जी, तत्काल बड़ी खुशी से मानती हैं, और हम मां के बच्चे मां से अलग नहीं हो सकते। तो फिर क्या होगा, ये हमारा एक परिवार हो गया। फिर जरा विचार करना, हमारे माता जी पिताजी से अलग नहीं हो सकते, उनके हर आज्ञा चाहे अनुचित भी पिताजी दे रहे हैं, मानने को तैयार है, ठीक। और हम बच्चे जो मां से पैदा हुई है, तभी तो मां जननी कहलाती है। हम मां से अलग नहीं हो सकते, मां का इशारा ही काफी है, मां जी बस आप दोबारा ना कहो,
आपका एक बार कहना हमारे लिए 100 बार के बराबर है। हाजिर मां, यही हाल मां का पिताजी के साथ है। इस तरह बुद्धि, मन और तन आपस में कनेक्टेड है मेरे सज्जनों, इनको हम जुदा नहीं कर सकते। बुद्धि खोलो अपनी, थिंकर बन जाए मेरी बेटी, बिल्कुल अपनी भारतीय संस्कृति को समझो मेरे जैसों से, और फौरन अपने जीवन का अंग बना लो। जैसे रुपया जरूरियात जिंदगी में काम आता है, इस तरह भगवान का ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, हमारे इरादों में, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में, हमारे मेल मिलाप में, हमारे उठने बैठने में, हमारे विचार विनिमय, लेने देने में। ओए और संस्कृति कोई शास्त्रों में छिपाए जाने योग्य है नहीं। संस्कृति बुद्धि में आती है, बुद्धि से मन के विचार बनते हैं, विचारों से कर्म होते हैं, कर्मों का हमें खट्टा मीठा फल मिलता है। वाह, संस्कृति होती वही है जो व्यवहार में आए। संस्कृति वही होती है जो व्यवहार में आए, और जब व्यवहार में आती उसी सभ्यता कहती है, अर्थात सिविलाइजेशन। और वो जो बुद्धि द्वारा निर्णय की जाती है वो हो गई कल्चर। हर एक देश की अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी सिविलाइजेशन है। भारत सबसे अच्छा है, इसकी कल्चर और सिविलाइजेशन या सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता क्या किस पर? धर्म के आधार पर है, धर्म के आधार पर। और धर्म कल्याण के आधार पर होता है, जिससे जीव का लोक परलोक बन जाए। याद रखना, धर्म के मोटे अर्थ बता रहे हो भगवान जी के, जिससे हमारा लोक बन जाए, परलोक बन जाए, उसे धर्म कहते हैं। जरा भी आपने कोई धर्म की इधर उधर परिभाषा की तो सख्त पाप के भागी बनोगे। जरा भी आपने कोई इधर उधर कोई शब्द को तोड़ा फोड़ा की तो धर्म क्या है मेरी देवी? ध्यान से सुनो, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए। वाह, जिससे हमारा ये लोक और हमारा अगला भी बन जाए, और हमारा मरण के चक्कर में ना आए, उसे धर्म कहा जा रहा है। आजकल जो धर्म के अर्थ लगाए जा रहे हैं वो नरक में जाने की तैयारी कर रही है। धर्म ये अर्थ नहीं है जो आजकल के तथा कथित बुद्धिमानों ने एक निर्णय कर लिया, गलत। धर्म एक ही अर्थ निकालता है, आपका लोक बना दे, आपका परलोक बना दे। शाबाश। तो अब जो उस समय के जिज्ञासु ने प्रश्न किया, उसका उत्तर भगवान जी दे रही हैं। जरा एकाग्र हो जाओ, हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब इन तीनों तक भगवान जी रुके हुए हैं। उसकी बुद्धि का हाल क्या होता है? वो एक ही इरादे में पक्की हो गई कि हमारा भक्ति में ही कल्याण है। तो मैंने उस दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, भक्ति हर एक आदमी करता है, लेकिन वो जहान की भक्ति करता है। ओए वाह वाह वाह, हर एक आदमी भगत हो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, लेकिन वो जहान की भक्ति। और जहान नाम तीन का है, कंचन का, कामनी का, कीर्ति का। ये तीन विषयों का नाम जहान है। अच्छा, जैसे कब 4 चवनियों का नाम रुपया है। 4 चवनियां, मैं पुरानी बातें कर रहा हूं, या आजकल तुम 25 पैसे कहते होंगे, वो एक ही बात। तो 4 25 पैसे होंगे तब रुपया बनेगा। हाँ, इसी तरह सरकार मेरी ज्यादा ध्यान देना और जरा आगे निकलना। ये बुद्धि का काम क्या? एक ही निर्णय लेना भक्ति का। अब मैंने कहा हर एक आदमी भक्त है, तो वो जहान की भक्ति करता है। ये भूल हो गई, बड़ी भारी भूल, जिसे आप इंग्लिश में एरर नहीं कहेंगे, मिस्टेक नहीं कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे। भयानक भूल बच्चे है। क्यों? किस लिए? भक्ति उसकी की जाती है जो अजर अमर हो। भक्ति उसकी की जाती है जो 2 गुण बताए गए, जो सर्वशक्तिमान हो और सर्व समर्थ हो। अब ये किसने बताया? ये हमारी माँ जी बड़ी सियानी होती, या पिताजी नंबर 2 सियाने होते, नंबर 3 हमारे ब्राह्मण सियाने होते। तीनों ही पता नहीं क्या किसने शाप दे दिया। माँ भोली वाली, पिताजी भोले वाले, और ब्राह्मण गृहस्थी नहीं पालते। ब्राह्मणों को शाप मिला हुआ कि कल युग में गरीब होंगे। उन्हें अपनी जरूरियात जिंदगी नहीं पूरी होती, वो इसी चक्कर में रह रहे हैं। तो अब भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, जो हमें चोटी का अपना ज्ञान दिया। समझो मेरे नेक जीवो, समझ दो, सिद्धांत समझो। अब महाराज जी जो सीधी बात कहना चाहते हैं कि जीव वो क्रिया करे जिससे अधिकतम लाभ हो, उस तरह प्रकाश डाल रहा था। अधिकतम लाभ उसी से होता है जो महाराज जी ने कहा। महाराज जी के ज्ञान से अधिकतम लाभ होता है। महाराज जी के ज्ञान से अधिकतम लाभ होता है। ज्ञान क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग।
भगवान का उपदेश क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। याद रखना, भगवान के अगर कोई और उपदेश कहोगे तो फिर पाप के भागी बन जाओगे। भगवान ने अपने उपदेश को 3 भागों में बांटा है, क्योंकि हर इंसान, हर नर नारी 3 प्रकार की होती हैं। कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते, उनको भगवान ने कर्म योग दे के कल्याण कर दिया। किन्हीं का मन प्रधान होता है, जो भावोपृति होते हैं या इमोशनल माइंडेड होती है नारियों की तरह, उनको भगवान ने भक्ति दे कल्याण कर दिया। तीसरे वो थे जिनकी बुद्धि बड़ी विकसित होती है, फुल्ली डिवेल्प्ड इंटेलेक्ट कह दूं, फुल्ली डिवेल्प्ड इंटेलेक्ट। ऐसे आजकल के जमाने में बहुत थोड़े हैं। जो लगातार विचारशीला नारियां हैं वो बन जाएंगी, उसकी बुद्धि विकास कर जाएगी। जो मेरे बच्चे हर बात को ऐसे नहीं लेते, फलाने का मैंने मान लू, नहीं, सोचती है, विचारती है और सोच विचार के किसी बात को अपने जीवन में ढालती है, उनकी बुद्धि का बड़ा विकास हो जाता है। वरना जमाने में क्या हो रहा है, जैसे आपने किया मैंने भी कर दिया, तो बुद्धि का तो काम ही कोई न रहा। जैसा आपने पहना मैंने देख के पहले, जैसे आपने कहा मैंने कर लिया। हर काम में नकल, उनकी बुद्धि नहीं विकसित होती। याद रखना हो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, और जो आजादाना तौर पर विचार करती है पर ऐसा ये कर रही है तो क्या फायदा होगा? जो ऐसा सोचती है, ये ऐसा कर रहे हैं, क्या इससे अधिकतम लाभ मिलेगा, क्या मैक्सिमम बेनिफिट मेरा होगा? ऐसे जीव थिंकर बन जाएंगे, फिलोसोफर बन जाएंगे, ऐसे जीव दार्शनिक बन जाएंगे, ऐसे जीव वक्त के बड़े गुणकारी लाभकारी जनता के लिए बन जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, कौन? जो आजादाना तौर पर बैठ के सोचती है। ये नहीं जैसे मेरे पिताजी सोच रहे हैं, जैसे मेरी मां सोच रही है, जैसे मेरे दोस्त सोच रहे हैं, नहीं। अगर उनका सोचना ठीक होता तो वो सुख क्यों ना पाते? क्योंकि सोचने का परिणाम क्या है? वाह वाह भगवान जी, आपका बहुत बड़ा एहसान, हम सब पर बहुत बड़ा उपकार। सोचने का परिणाम क्या होता है? मैक्सिमम सुख मिले। विचारना, सोचना, थिंक ओवर, मेडिटेट ओवर, पॉन्डर ओवर, कंटेम्पलेट, इसका परिणाम क्या होता है? ज्यादा सुख मिले, आराम मिले। हमारे मां बाप तो सुख नहीं पाते थे, सपने की तरह ठंडे सांस भरते थे, तो फिर तो उनका सोचना ठीक ही ना हुआ। क्योंकि सोचने का परिणाम क्या होता है? मैं बार बार कह रहा हूं, अधिकतम लाभ, अधिकतम खुशी, या एक जो भगवान जी के शब्द है 12वें अध्याय में, अधिकतम हर्षो उल्लास, हर्षो उल्लास। ऐसा तो शायद ही हमने कोई मां जी का चेहरा देखा हो या पिताजी का देखा हो या आजकल ब्राह्मणों का, बिल्कुल नहीं। इतनी बारी ब्राह्मण ने राम राम नहीं जपा होगा जितना के कंधे पर कपड़ा लिखा हुआ है और उस पर राम राम छपा हुआ है। शर्मिंदगी की बात। वो ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लिए फिरती है, ये ऊपर का राम राम कपड़ा, और अगर गिने जाए इसके ऊपर, तुमको कहा जाए इतनी बार भी दिन में नाम जपते हो जितना कपड़े के ऊपर छपा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एडवर्टाइजमेंट होगी, वाला आई एम ब्राह्मण, गलत। तो और ना, भगवान ने हमें बड़े मौका दिया, बहुत अच्छा मौका दिया। भक्ति उसी की जाती है, फिर कहूंगा, जिससे अधिकतम लाभ हो। और ये बात मैं बिठाने के लिए आया हूं आपके पास। अधिकतम लाभ भगवान के ज्ञान को अपनाने में है, भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बन। सुन लो नेक जीवो, ओ मेरी हैरान परेशान नारी जाति, सुन ले इस बात को। हमारा अधिकतम लाभ, मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम हमारा जो है कल्याण भगवान के ज्ञान को अपनाने में है। भगवान के आजकल बड़ा अजीब समय जा रहा है, बड़ा अजीब समय जा रहा है। इसलिए पक्की बात जो भगवान ने 16वें अध्याय में कही, फकत शास्त्र को बना रहे। हमने अपने शास्त्र के अनुसार अपने जीवन काटना, और शास्त्र भी ये महाशास्त्र है गीता। इसके अनुसार जो भगवान जी ने उपदेश दिया, मेरे जैसे से समझो, अपनी शंकाओं का समाधान करो और जीवन में ढालते जाओ, जीवन में अपनाते जाओ फौरन। चूंकि ये अप्लाइड धर्म है, अप्लाइड। हाँ, जैसे अंग्रेजी में हमें ग्रामर पढ़ाई जाती थी, ग्रामर पढ़ाने के बाद फिर मास्टर जी हमें कुछ सेंटेंस लिखवाते थे। आप कहते जो मैंने ग्रामर पढ़ाई है अंग्रेजी की और मैंने सेंटेंस लिखवाए हैं, वो सारी ग्रामर ये सेंटेंस के द्वारा ट्रांसलेट करो। उन्हें बोलते थे अप्लाइड ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर। अप्लाई मुझे अब तक भी याद आ रहा है, मास्टर जी की आवाज भी आ रही होगी। क्या उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं। अब पहले उन्हें समझा दिया, मैं कल या 1-2 दिन पहले उन्हें कहा आई एम गोइंग, वो जा रहा है। आज तो ही एम गोइंग, थप्पड़ लगते थे मोटे मोटे, मां रे पुत्रा, तेरी मां मर क्यों नहीं गई दिन जम जैसे ऐसी गालियां देते थे, मेरी मां मर। अरे क्या मास्टर जैसे पढ़ाया हमने, मैंने वही तो क्या, आई एम गोइंग, ही एम गोइंग। अरे ही साथ आई एम होता है, अप्लाई करने क्या होता है, ही इज गोइंग।
तो आई के साथ एम क्यों आ गया थे? मेरे को मैं ग्रामर बढ़ाने वाला हूं। मास्टर जी खूब गालियां देते थे। तो अप्लाई ग्रामर जो उन्होंने कल कही थी तो वो मैं अप्लाई करूंगा। वो जा रहे गए, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग या दे इज गोइंग, मार खाते थे हम। और नहीं, आर लग जाता, बहुवचन है। ये होता है अप्लाइड ग्रामर। जो हमने सीखी है उसको अप्लाई करें ट्रांसलेशन के अंदर। इससे जो महाराज जी बता रहे हो नेक्स्ट जीवो, उसे अप्लाई करो अपनी डेली लाइफ के अंदर, वरना इन पन्नों में रहेगी गीता तो कोई गीता नहीं। सुनो मेरे भगवान की बात, अगर ये पन्नों में रहेगी, मेरे लबों में रहेगी तो कोई गीता नहीं है। जैसे मासी कहती है अप्लाइड ग्रामर का मतलब है ट्रांसलेशन में उसे अप्लाई करो। वो जा रहे हैं तो आर लगेगा, अच्छा। वो जा रहा है राम तो इज लगेगा, अच्छा। मैं जा रहा हूं तो एम लगेगा। सेंटेंस एक ही है, पर मैंने देखा सब्जेक्ट क्या है, आई है, यही है, ये दे है, उसके अनुसार मैंने वहां लगाना, सब्जेक्ट के अनुसार ट्रांसलेट करना। इसी तरह तो वो बड़ा अच्छे नंबर आते थे, समझ आ जाती थी हम लोगों को। इस तरह अब ये देखिए आज महाराज जी ने क्या कहा है, ये बुद्धि में अप्लाई करो, मन में अप्लाई करो और दैनिक जीवन में अप्लाई, तब तो ये गीता है, तब तो ये संस्कृति है, तब तो ये ज्ञान कहलाएगा। और अगर आपने जीवन में ढाल लिया तो विज्ञान कहलाएगा। तब हमारे जीवन के जितने दिन भी रह गए, विश्वास लाइए मेरे सजनों मेरे देवी बड़े आराम से करते हैं। आजकल ऐसा किसने शाप दे दिया है कि हम धर्म स्थानों में जाते हैं, लेकिन जिस धर्म स्थान में जाकर जिस पर श्रद्धा है, भगवान राम का है, वहां पर पावन बना हुआ मूर्ति या भगवान कृष्ण जी की मूर्ति, हम उसके अनुसार रहते नहीं। ये हमारी महामूर्खता हो गई। जिसको प्रणाम किया सिर झुकाया है, लेकिन सिर झुकाने में बुद्धि और मन नहीं झुकाई। किस बुद्धि में इन्हीं का ज्ञान आ जाए और इन्हीं के विचार आ जाए और यही मैं दैनिक कर्म में उतार दूं, तब होता है किसी पावन मूर्ति के आगे अपना शीश झुकाना। समझे बच्चे, शीश झुकाने का मतलब मन वचन कर्म से उनका बन जाना। आए खाए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब जब हम 3 उपकरण भगवान से लेके आए हैं, तो अब महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि ध्यान से देखें कि अप्लाइड ग्रामर आ गई, अप्लाइड धर्म आ गया। ये देखिए कि हाँ, अब धर्म के अनुसार मैं देख रहा हूं, जरा मेरे साथ एक शामिल हो जाओ। धर्म के अनुसार मैं सुन रहा हूं, भगवान के उपदेश के अनुसार में मेरा बोलचाल है, मेरा खाना पीना और बोलचाल भगवान के उपदेश के अनुसार मेरे लेना देना हाथों से है। मैं उन जगह जाता हूं जैसे कि भगवान जी ने अपने धर्म में या उपदेश में कहा। यानी एक एक काम के ऊपर भगवान का उपदेश अप्लाई करो कि मेरे पर एप्लीकेबल है। बहुत अच्छे, काश ये बातें हमें बालिकपने से मिल जाती। ये जो कह रही है वो मेरे एक एक अंग में चमके, हमारे नैनों में, हमारे कानों में। ऐसी बात न सुने जो धर्म के विरुद्ध हो, ऐसा ना देखे जो धर्म के विरुद्ध हो, मैं ऐसा ना बोलूं जो धर्म के विरुद्ध हो, ऐसी जगह पैरों द्वारा न जाऊं जो भगवान के उपदेश के विरुद्ध जाए, मैं अपने हाथों से ऐसा व्यवहार न करूं जो भगवान के उपदेश का अनादर करे। वो बहुत अच्छे। ध्यान दो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हम तो जिंदगी काट के जा रहे हैं, आपने एक जिंदगी का लंबा सफर काटना है। इस तरीके से धर्म होता भी तब है जबकि हम दैनिक जीवन में अपने अंगों में प्रकट करें। जैसे मैंने कहा अप्लाइड ग्रामर, तो ये अप्लाइड धर्म है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी भगवान के उपदेश से चमक उठे, खूब चमके। आप किसी को उपदेश मत देना, आपका एक एक शुभ कर्म ही दूसरे के लिए क्या जाएगा, उपदेश प्रद हो जाएगा, वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। एवरी एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, वो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। भगवान अब आज आशीर्वाद ये दे रहे हैं, जो परफेक्ट मैन होती हैं उनका एक एक अंग परफेक्ट हो जाता है। वाह, किसी ने नहीं इसका जिक्र किया। बुद्धू बन के जाती है मंदिर में, बुद्धू बन के बाहर निकलती है, बुद्धू बन के तीर्थ में जाती है, दाना बन के आए, सियाने बन के नहीं। वही बैड क्वालिटी ले गए और वही बैड क्वालिटी लेके आए, और कोई नहीं सोचते इसका लाभ क्या हुआ। मैं जो इतने 4, 5, 10 दिन धक्के खा के आया हूं, रुपया खर्च करके आया हूं, गर्मी का मुकाबला किया है, ये साल को डूबता डूबता बचा हूं। मैं जा रहा था, किसी ने पीछे से पकड़ लिया पानी में, नहीं तो मैं तो डुबकू मेरे 2 बार हो गई थी, जैसे आप कह रही हैं। तो जब रब ने मुझे बचाया तो मेरे परिवर्तन भी तो आ जाना चाहिए था, परिवर्तन नहीं आता तो फिर कोई फायदा ही कुछ नहीं, कोई लाभ ही नहीं मेरे सज्जन। ओ मेरी अच्छी बेटी, तो भगवान ने कहा जरा एक एक अंग को देखो,
इस एक एक अंग को इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रिय, अंतर का कहना मान के चले जो वो इंद्रिय, इंद्रिय एक विशेष शब्द है, शास्त्रीय शब्द। एक एक अंग को हम, नाक को हम इंद्रिय कहेंगे। ये नाक की इंद्रिय, कान की इंद्रिय, आंख की इंद्रिय, तो ये सारी बहुवचन इंद्रियां हो जाएंगी। तो ये सारे भगवान के धर्म के अनुसार चल रही हैं। हमेशा गली बिठा लो, जरूर निरीक्षण किया करो। अब मैं सब शुभ भी देखता हूं, शुभ व्यवहार करता हूं ना, शाबाश, फौरन कहते हैं देखा अपने आप को। अब चलो अंदर, मेरी विचार भगवान के उपदेश के अनुसार है ना। मन का एक ही काम है, विचार करना, सोचना। बिल्कुल। तो जो मेरे में विचार आती है वो भगवत संबंधी विचार आती है ना, कि जगत संबंधी। दो ही तो पदार्थ है जहान में, भगवान और जहान। अब हमारे मन के अंदर धर्म प्रवेश कर गया, अब भगवत संबंधी विचार आते हैं कि नहीं? जो महाराज जी ने उपदेश दिया, उपदेश है क्या? उच्च विचार। उपदेश तो मैं बोल रहा हूं ना, उपदेश क्या? इजिकल टू उच्च विचार, हाई थिंकिंग इजिकल टू भगवत विचार या भगवत ज्ञान। तो ये हाई थिंकिंग मेरे में प्रवेश कर गई। अब मेरा मन ये सोचता है कि पुरानी आदत हो, बन जाओगे, बड़ी जल्दी तर जाओगे मेरे नेक जीवो, अगर यही बात पकड़ लो भगवान की जो आज प्रसंग चला रही है। क्योंकि गीता का मतलब है उच्च विचार। तो अब मेरे मन में उच्च विचार आते हैं कि नहीं? गहराई में जा मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, अगर तर जा रहे हो सचमुच अपना कल्याण कर जाना है। बहुत अच्छा प्रसंग चला रहे मेरे प्रभु। हम हमारे ये है नकद धर्म। इसके मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे कि नकद धर्म, ये है नकद धर्म। गीता का नकद धर्म, सत्संग का नकद धर्म, वो है धार्मिक स्थान में जाने का नकद धर्म, बाकी सब उदार धर्म है। ये है नकद धर्म। इसी के आधार पर मेरे महाराज जी कहा करते थे नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी। अगर अभी नहीं आपके विचार बने तो कब बनेंगे? अभी जब भगवान ने इतना सुनहरी मौका दिया है और हम विचार नहीं बना रहे भगवत संबंधी, तो कब बनेगा? कभी नहीं बनेंगे। अगर इतना अच्छा अवसर मैं अब चूकता हूं तो हमेशा ही चूकता चला जाऊंगा। अर्थात मैं ठंडे दूध में फूके मार रहा हूं। इतना अच्छा अवसर आया और मैं केयर नहीं कर रहा, इसके मतलब मैं भगवान की नजरों में गिर रहा हूं। अभी बेटी, अभी सज्जनों, अभी हमारे विचार मन के जो है भगवान जैसे बता रहे हाई थिंकिंग हो जानी चाहिए। और हाई थिंकिंग होता है भगवत संबंधी विचार आने चाहिए। क्या बाबा इससे मेरी गृहस्थी चल जाएगी? बहुत शानदार चलेगी, निश्चिंत होकर चलेगी। अच्छा, हाँ, आजमा रहे हो और भी आजमा लो, बहुत प्रेम पूर्वक चलेगी, क्योंकि भगवान की दिव्य शक्ति आपका साथ देने लग जाएगी। प्रकृति का नियम है हमारा, जो भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर मैंने कई बार बताया। पहला चैप्टर क्या है? जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो जब हम भगवत विचार कर रहे हैं तो भगवत विचार करते हुए हम भगवान के गुणों को अपने में लेते जाइए। ये प्रकृति का नियम है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपने। अगर मैं बार बार आपका चिंतन करता है, उठते बैठे, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो आप में क्या है? आप में क्या है? गुण भी है, दोष भी है। तो ये दोनों मेरे में आ जाएंगे। आजमाना ना, महंगा पड़ेगी ये आजमाइश। आप जिसके बारे में आपको एक पुरुष बड़ा प्यारा लगता है, आप कुंवारी हैं, शादी करना चाहती हैं उसके साथ, लेकिन एक बात देख मेरी बेटी, आप पता नहीं माँ बाप माने या न माने, तो भगवान मेरे जाने, लेकिन जो बार बार चिंतन करती हूं मैं, बार बार चिंतन, उसके गुण दोष दोनों आएंगे। ये आपका भारतीय मनोविज्ञान या इंडियन साइकोलॉजी पुकार पुकार के कह रही है। जिसके बारे में चिंतन किया जा रहा है उसके गुण दोष आएंगे। और अगर भगवान कृपा कर जैसे कर रही है, हम भगवत संबंधी हाई थिंकिंग कर रहे हैं, तो भगवान में अवगुण कोई नहीं, अवगुण प्रकृति में होती है। भगवान में गुण ही गुण है, तो उनके गुण हमारे में आने लग जाएंगे। पहला गुण में विवेक है, दूसरा गुण वैराग है, तीसरा गुण भक्ति है, उसके बाद दिव्य शक्ति है। विवेक, वैराग, भक्ति और दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर, वो आप देख रहे मेरे बच्चे। आप अगर आपका चिंतन चल पड़े भगवान का, इफ यू आर वेरी सिंसियर एंड वेरी डिवोटेड, तो ये गुण आने लग जाएंगे भगवान के। विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, हर एक में आने। अगर भगवान का चिंतन टू द ट्रू सेंस, कितनी सीधी बात प्रभु कर रही है। गीता से लाभ उठाओ मेरे, खासकर मेरे जवानों, ओ मेरी जवान बेटियों, खूब लाभ उठा लो। यही बातें तो हमारे जीवन में, यही धर्म है। हमने पता नहीं धर्म को उल्टा पुल्टा बेवकूफों ने समझा दिया, धर्म ये होता है, धर्म ये होता नहीं। बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म हमारा लोक परलोक बनाता है, हमें लोक में बड़ा सियाना बना देता है। हम दूरदर्शी बन जाते हैं,
पहले से कई गुना हम सियाने बन जाते हैं। धर्म का मतलब ही यही है। जैसे आपके चाकू छुरियां कुंद हो गई तो आप सारी उठाई, अपने घर में कुछ 7-8 है, कहा जा रहे हो? सहन पे जा रहा हूं। क्यों? ये सारे कुंद हो गए, अपना काम नहीं करती, मैं तेज करवाने जा रहा हूं। और आपकी कसम, भारत की कसम, गीता की कसम, गीता सहन है जो हमारी बुद्धि, हमारे मन और तन को तेज कर देती है। मैं और कैसे समझाऊं? जैसे हमारी चाकू छुरियों के लिए पत्थर की बनी होती है गोल गोल, वो उसके ऊपर रखता है, चाहे 5-5 रुपए ले ले एक हमारे चाकू छुरी के, और वो तेज, उसकी धार तेज जाती है। तो गीता के ज्ञान से हमारी बुद्धि तेज, हमारा मन तेज, हमारे कर्म तेज हो जाती है। ये तो सहन है जो ब्लंट हो चुकी है, कुंद, खुड्डे, बुद्धि हमारी कुंद हो गई, मन भी हमारा कुंद और कर्म भी हमारे बड़े कुंद है। और जब हम महाराज जी के ज्ञान को लेती है, हाई थिंकिंग हो जाती है, तो महाराज जी को बोला जाती है, आप दूरदर्शी बन जाते हैं, आप में हाई थिंकिंग हो जाती है, उच्च विचार, और कर्म आपके कितने शुभ, हेल्दी, साउंड एंड वेरी यूजफुल। ये अगर महाराज जी के विचार है तो कितना अच्छा है भगवान का चिंतन करना। चिंतन तो हमने करना है, वो मैं कई बार कह चुका हूं, बेटी कदर करो भगवान के ज्ञान की। अब हमने चिंतन भगवान का ले लिया, भगवत संधि विचार एक गुण आने लग जाएगा, बड़ी जल्दी आपकी साधना पूरी जाएगी और आप सिद्ध बन जाएंगे, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। भगवान जी यही कह रही है ना, छोड़ा अभी जिसने तन का कफन, जिसने शरीर के पिंजरे को अभी नहीं छोड़ा, और ये गुण उसमें प्रवेश कर रहे हैं, ले गया बाकी। कोई सवाल नहीं गृहस्थी विरक्ति का, कोई सवाल नहीं नर नारी का, कोई सवाल नहीं वनवासी नगरवासी का। सवाल है व्हाट अबाउट योर माइंड। जनाब आपके मन में विचार क्या उठते हैं? अचानक ही दिन भर में अपनी निगरानी आप करो। जैसे कि बहुत बड़ा ऑफिसर किसी अपने बड़े ऑफिस में जाता है, उनसे बोलते हैं सरप्राइजिंग विजिट, सरप्राइजिंग विजिट। अचानक आ गए तो हलचल मच जाती, वो हेड आ गए। तो इस तरह अपनी सरप्राइजिंग विजिट आप क्या करो? मेरा मन कहा है आज बहुत अच्छे, बड़ी जल्दी बिगड़ी बन जाएगी अगर आप अपने दिन में 2-3 बार अपना विजिट आप क्या करें। मेरे मन का है, बड़ा मेरे थॉट कहां जा रही है। शुरू में आपको देखना पड़ेगा, फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। तो ये मेरे प्रभु कहना चाहते हैं, क्या मन में उच्च विचार आ रहे हैं? अच्छा, उच्च विचार के ये मतलब नहीं हिमालय का विचार आए, उच्च विचार शिमला का विचार है, उच्च विचार भगवत संबंधी। कितना क्लियर करते हैं मेरे प्रभु, भगवत संबंधी विचार कितना स्पष्ट किया। क्या सदा मेरा पे हम जिसे, ये महाराज जी ने कहा है। क्या भगवत संबंधी विचार आती है? क्या भगवान जी विचार आती है? क्या बार बार ये आता है कि भगवान जी सत्य है, चित्त है, आनंद है, वही सदा रहने वाले हैं, वही आनंद के घर है और वही चेतन है। बाकी सब चीजें जितनी भी है ये असत्य है, थोड़ी देर रहेगी चली जाएंगी, और ये जड़ है, भगवान की शक्ति इनको चला रही है। और चूंकि ये परिवर्तनशील है, इसलिए अगर मैं इन पर सहारा ले तो मैं दुख पाऊंगा। क्यों? इनमें परिवर्तन हो जाएगा, है इनमें परिवर्तन हो जाएगा, मैं दुख पाऊंगा। शाबाश 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 बेटियों, अब तो खैर सियाने बन गए होंगे, वरना कुछ साल पहले बड़े बड़े जहाज तबाह हो गए। कौन से? पानी वाले। इन्हें बोलते हैं पानी वाले जहाज को जलयान, जो ऊपर उठता है इनके बोलते हैं वायुयान, वायु में उड़ने वाला, ये है जलयान। क्यों? उन्होंने एक जगह खड़ा किया, ठोस जमीन आ गई, जो उधर से आया ठोस जमीन आ गई, तो थोड़ी देर बाद आधे 15 घंटे में उल्ट गया। क्यों? वो जमीन नहीं थी, वो तो मछली थी। हाय मेरे रब्बा, होती सख्त है, थल की तरह होती है, थी मछली, तो उसने पासा पलटा परिवर्तन किया तो सारा जहाज ही यूं हो गया। वो मेरे बाप, इन्होंने कोई चीजें निकाल दी है, कई जहाज तबाह हो गए, मछली को थल समझ दिया। भाई शाबाश। इसी तरह हम जहान को टिका हुआ समझ देती है और टिका हुआ है नहीं, ये परिवर्तन। लाइट हाउस लगे होती है, उन्हें लाइट हाउस का काम नहीं लिया, झंडियों का काम नहीं लिया। भाई असल जमीन ये है, जहाज ने आके यहां खड़ा होना है। गुड। तो आपने ध्यान देना, सहारा उनका लेना था जो टिके हुए हैं। आहा, और यहां में व्यवहार करना था, इनको टिके हुए है ही नहीं, तब इंसान परफेक्ट हो जाता। अब भगवत विचार आए मन के अंदर, जिससे हमें शांति मिलनी है, जिससे हम जीवन के 4 दिन आराम से कट जाएंगे। अब ये गलती आप में कोई भी न करे, पिटते रहोगे, रोते रहोगे, मेरा तो काम प्रकट करना है, प्रकाश डालना है,
स्वभाव बनाने की भी आप मैं बड़ी चेष्टा कर रहा हूं, प्रभु मुझे कामयाब करें। या आने का लाभ में तो कदम शक एक दिन आओ, नियम जान जाओ किन नियमों के आधार पर भगवान सृष्टि चला रही है। बस फिर भी शक कभी पैर भी नहीं रखो ऐसे स्थानों में, पर ये तो पहले जान लो कि नियम कौन से है और उसे कसम खाओ कि ये मेरे बन गए, मैं इन्हीं नियमों के आधार पर क्या जिंदगी काटूंगा। शाबाश। ये जैसे कोई कमजोर लड़का हिसाब समझ नहीं आता था, तो जब हम उसके बाद जाते तो कहते घर मेरे से जाने पहले तो कल मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पे सवाल तेरे से करवाना है, कहते समझ ले इसका फार्मूला ये है। तो फार्मूले हम रटते थे बार बार और रट के कॉपी पर लिखते भी थे, मुझे याद हो गया। तो फिर जब जाने कहीं फिर देखना है तो याद हो गया ही, फिर मुझसे पूछ रहा है, हाँ नहीं मुझे अच्छी तो याद है ये फार्मूला है और इसे अप्लाई करने के बाद सवाल बिल्कुल ठीक। अब समझा। इस तरह याद से उठने से पहले देख लो कि जो जिस फार्मूला के आधार पर, जिस अटल नियम के आधार पर भगवान सृष्टि चला रहे, मुझे पता लग गया बेशक फिर इधर आके एक पैर भी न रखना, जीवन तो आराम से कट जाएगा ना। और अगर हम नियम को नहीं जानते तो फिर मार पड़ेगी। नियम को जरूर जानना चाहिए। पर मैं रब से क्या कहूं, आप बाजार में जा रही थी रात को या जा रहे थे, हाँ आप स्कूटर पर थे या मोटरसाइकिल पर थे, विसल आई पुलिस की, आप रुके ही नहीं। अब वो पीछे आया, उससे गर्दन से पीछे आपको कमीज से पकड़ लिया और बड़े सख्त शब्दों का प्रयोग किया। आप भी डट के खड़े हो गए। अगर तेरी में ताकत तो याद रख ताकत मेरी में भी है। तू एक मारेगा मुझे, अपनी बाप की कसम, मैं 4 मारूंगा तुझे। तो कौन है? पुलिस मैन हूं। तो क्या मुझे कच्चा खाने? तू मगरमच्छ है क्या? कहता है क्यों ऐसा पकड़ा मुझे, मेरी कमीज को फाड़ दिया, क्यों फाड़ा? आजकल जवान बड़े सख्त है, छोड़े उनकी जेब में होते दे वार मारते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आपको मैंने चलान करना है, क्यों? आप में रोशनी नहीं है। तो रोशनी यही है तो तेरे बाप ने लिखा हुआ यहां पर रोशनी लगाओ साइकिलों पर। बाप लिखे गवर्नमेंट लिखे, गवर्नमेंट का नियम है, हमें क्या पता? तो फिर किस आधार पर आपका चलान होता है? क्या कहता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बड़ा विचार किया मैंने और मैं तो भगवान पर अप्लाई कर लिया। बेटे अंग्रेजी बोलता मैं इसका अनुवाद करता हूं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये लगे होते हैं साइन बोर्ड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं। अगर आप कानून से अनभिज्ञ है, गवर्नमेंट बेपरवाह करके जुर्माना लगा देगी 200 रुपए 400 रुपए। कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं। सुनो मेरे बच्चों, कानून से अनभिज्ञ रहना यह कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ की इग्नोरेंस हम जानते ही नहीं, इज नो एक्सक्यूज, मेरे बहाना। कानून की जानकारी आपको नहीं थी, यह बहाना नहीं, आप नहीं बच सकते। आपको 250 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। यू आर बाउंड। साइकिल छीना गया, ऊपर ही पहले हमारे वक्त क्या होता था, वो पास ही बैठा था, जज था या कौन था, निकालो आपको, इनको फाड़ो जी, फार्म फाड़ के दो, अभी निकालो, बोला चलो जेल के अंदर। तो मैं जेल में थोड़ा 250 रुपये रखता हूं, तो फिर अपना साइकिल ले जाना, 250 दे देना, साइकिल ले जाना। हाँ साइकिल रख लो, चलो मैं पैदल चले जाता हूं। मेरे जेब में 250 कौड़ी, मेरे जेब में 50 रुपया ही ले नहीं 250 रुपया, तो हो गया जुर्माना। क्यों? किस आधार पर? कानून नहीं मैं जानता, ये कोई बहाना नहीं। मुझे कानून जानना चाहिए। वो बड़ा मैंने इससे शिक्षा प्राप्त की। भगवान ने दुनिया बनाई तो दुनिया में कोई नियम बनाए हैं, हम नहीं जानते, फिर भी हम मार खाएंगे। भैया हमें दुख ना आता, बच्चा नहीं जानता, बच्चा लाल लाल चीज समझता और शांत ऐसी आवाज लेके या हवा से यूं जा रही है, बच्चे कहते बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन वो अग्नि की लपटी है, बच्चा न सड़े। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। छोटा सा सोना नूना बच्चा बुरी हाथ जला बैठता है, वो अग्नि नहीं समझता, वो अपना खिलौना समझता, लेकिन अग्नि मां बन के उसे बचा नहीं सकी। भी बच्चे को तो अबूद है, लेकिन अग्नि ने साड़ दिया, उसके 4 उंगलियां सड़ गई। हाय, अगर हम किसी भी नियम को नहीं जानते तो छोड़ेगा कोई नहीं आपको, आप जलील हो जाएंगे। याद रखना, अब भगवान जो नियम बनाए हमें, यही भगवान जी कौन बताता है नियम? नहीं, मुझे भगवान ने जवाब दिया। या तो कोई बताए और हम ना माने, तब तो हम हो गए दंड के युग। हमें पेनल्टी मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन हमें तो पता ही कोई नहीं, फिर भी हम सजा पाते हैं। एक आप तो बैठ के विचार करना, इवन देन हमें दंड मिलता है, क्योंकि ये नियम है। क्या कानून से
क्या लाइन में कोई बहाना नहीं, आप जद में आ जाएंगे। आपको नहीं पता तो आप जद में आएंगे, जरूर आएंगे। कई नियम होते हैं गवर्नमेंट के अटल, नहीं तो ना से आपको नहीं आ जाएंगे। शाबाश, आप बिजली का बिल देने गए, आप ले गए थे 110 रुपए, लिखा नहीं 10 रुपए और देने पड़ेंगे आपको। क्यों? चाय पीनी है, चाय नहीं मैंने पीनी। आप टाइम से मिला, आपने 8 तारीख को लाना था, अब 11 तारीख हो गई, तो 11 तारीख होगी तो गवर्नमेंट ने पेट है, वट कंधा पे है, तू जो मर्जी बोली जा। अब उनका नियम है कि जो डेट को नहीं देगा वो 10 रुपए उसको ज्यादा देना पड़ेगा। नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ, ऊपर बिल, नीचे लिखा अगर इस डेट के बाद देगा 10 रुपए प्लस, नीचे देखो लिखा 120 रुपए है। तब लेने 110 रुपए, नहीं लेने जाओ, अब आपको देने पड़े 120 रुपए। हो गए नियम। इसी तरह मेरे सज्जनों, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट छोड़ पड़े, अपने महाराज जी के अटल नियम है कि अगर भगवत चिंतन नहीं करेंगे तो क्या भगवान सजा देंगे? आदि व्याधि और काटो इस बात को, काटो। मेरे आजकल पढ़े लिखे बच्चे बहुत काटते हैं। आदि क्या? आपके मानसिक रोग, आदि व्याधि आपके शरीर के रोग, उपाधि आपके पारिवारिक कमियां, बीमारियां, आपस में यूनियन ना होना, आपस में लड़ते झगड़ते रहना। हालांकि सारे आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी घर के अंदर नहीं अप्लाई करते कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। क्या 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 एकता में बल है? नहीं। हालांकि हमें स्कूल में बताया भी कि आपने पढ़ा होगा कि एकता में बल है। अगर ये उंगलियां लड़ाई करे किसी तो टूट जाएंगी हड्डियां, और अगर यूं लड़ाई करे तो सारा चबड़ा ही बाहर आ जाएगा। ये एकता में बल। यूं करो तो ये क्या है? ये तो मुक्का है। अगर को चोट लगेगी तो मोही मां याद आएगी, और अगर यूं लड़ाई करे तो डिवाइडेड वी फॉल, हड्डियां टूट जाएंगी। कोई क्या लड़ाई करेगा? अब ये नियम है, इस तरह मालिक नियम बता रही है। अगर हम भगवत चिंतन नहीं करते, जैसे कोई नहीं करता, 99% नहीं करते, तो ठीक है, भगवान का क्या बिगड़ेगा और भगवान के ज्ञान का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ना तो हमारा ही है, हमारा बिगड़ रहा है। शाबाश। कभी कभी ऐसा होता था, हम लोग जिद्दी घर के अंदर नहीं कहना मानना, तो फिर बहन तंग आ जाती थी, तो बहन तंग आके तो उससे थप्पड़ मारने। बड़ी बहन तो और बेचारे क्या करे, थप्पड़ मारे, कई थप्पड़ ज्यादा जन वो लूज पड़ती थी पीठ, बड़ी जोर की दर्द, तो हमने दीवार के संग लेके रोना शुरू कर देना। अब उससे आना, भैया मुझसे माफी मंगवा ले, मैं तेरे पैरों को हाथ लगाती हूँ, ना रो। फिर 5 तक हमने शोर बचाई जाना, रो तेरे बड़ी दर्द हो रही है, चाहे दर्द हो पाइया शो करनी शेर में बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी बहन की रोने लगी है, महसूस करने लगी, बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, बड़ा जोर के थप्पड़ मारा है, 15 दिन में लग गया होगा, देख ले। तो 10 मिनट बाद अब मेरे पर तरस कर, पिताजी आने वाले हैं, अगर उनको लग गया पिताजी से बहन ने मारा तो साथ मेरी कुटाई होगी, फिर तू देख सकेगा? नहीं। तब चुप कर जा। अच्छा दर्द तो हो रही है, तुम चुप कर जाना, ये बात है। साथ मेरी पिटाई होगी, फिर पिताजी को पता लग गया कि बड़ी बहन मां समान है, उसने इसकी पीठ लाल कर दी है, वो तो कभी उतार के जरूर देखेंगे, फिर मुझे मार पड़ेगी ना, मैं ये भी नहीं देख सकता। हमारी दीदी अब मुझे कोई बोलते थे, बड़ी बहन छोटी बहन, बड़ी बहन को मार पड़ेगी, मैं ये मेरे से नहीं देखा जाता, चुप हो गया। इसी तरह सरकार अपने मन को चुप कराया करो, नालायक न बुरा सोच, हाँ तन को सजा मिलेगी, उसका रिएक्शन फिर तुझे भुगतना पड़ेगा। तन को मार पड़े तो भुगता कौन है? वो फीलिंग फैक्टर का माइंड है, महसूस तो वो करता है। तो नेक जीवन, कितने अच्छे नियम मेरे परमात्मा के हो, भगवत चिंतन करने में बड़ी मौज, बड़ी मौज। जैसे मैं भी अनुभव कर चुका हूं और आप भी अनुभव कर रहे हो, मैं आपको करवाने आया हूं। भगवान ये नियम बता रहे हैं कि भगवत चिंतन, चिंतन तो करना है, भगवत चिंतन, शाबाश। इसे हाई थिंकिंग मेरा भारत कहता है, ये उच्च विचार। हमारे देश का ये शायद तीसरा जयकारा है, सादा जीवन, भारत, ये हमारे भारत का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमारी थिंकिंग आकाश को फाड़ के परे नारायण तक पहुंचा देती है। भले ही हमने धोती पहन रखी हो और कमीज पहनी जिसमें बटन ही ना और पीछे 3-4 रोशनदान लगे हुए हो, भले हमारी कमीज फटी हो, लेकिन हमारे विचार बड़े उच्च होते हैं। गांधी का ड्रेस देखो ना, 20वीं शताब्दी का चूटी का भगत ड्रेस क्या है? ये धोती है या लंगोटी है? और उड़ के अपने जो है ना, ये अपने घुट्टों से भी ऊपर जा रही है।
हालांकि धोती तो टखने तक होती है, धोती टखने तक होती है। बापू गांधी की धोती घुटनों से भी ऊपर जा रही है, धोती नहीं लंगोटी है। लेकिन विचार कितने ऊंची के, ये सारी इंग्लैंड वालों को हिला कर रख दिया, सब इंग्लैंड वाले हिल गए। इस लंगोटी वाले बापू ने सारों को हिला कर रख दिया। शाबाश शाबाश, बिना बंदूक बिना तलवार आएगा, बिना बंदूक बिना तलवार ले गया बाजी। कौन? गांधी का इक्को बार, गांधी का इक्को बार क्या था? क्विट इंडिया, हिंदुस्तान को अभी छोड़ दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। ये उनका आखिरी जयकारा था, क्विट QUIT, यानी छोड़ दो भारत को। तुम बड़े गंदे हो, तन आपका सफेद है, मन आपका बहुत काला है, क्योंकि झूठे वादे करते गए। आखिर में उस दिन हजारों की संख्या में जेलें भर गई थी, जेल में कोई जगह नहीं रही। इतने गए थे जब क्विट इंडिया, आपको छोड़ना पड़ेगा, ये जयकारा मत लगाओ, लगेगा जयकारा। बस फिर देखो, बस ये उनका आखिरी था, अंग्रेज निकल गए। सरकार मेरी मन को गांधी के जयकारे की तरह सुना दीजिएगा कि उच्च विचार नहीं करेगा तो बस फिर ठीक है, दुख पा। आदि व्याधि और उपाधि, आदि आ लगाओ ना, आ मैंने अंदर के, व्याधि है ना वह मैंने शरीर के, और उपाधि अपने 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 परिवार के। तीन प्रकार की पेनल्टी या पनिशमेंट में भगवान ने दी, ऐसा समझाओ अपने आप को। अगर आप मन में उच्च विचार नहीं करेंगे तो किसका बिगड़ेगा? मन का बिगड़ेगा। तल पे जो भी बीमारी आई मन भुगतेगा, और फिर परिवार में जो भी कोई अप डाउन होगा उसका रिएक्शन हमारे माइंड पे पड़ेगा। हाय ठीक। अब मेरे भगवान आगे बढ़ चले कि अगर आप इस तरह अपनी अंगों को, इंद्रियों को शुभ कर्मों में नहीं लगाते, धर्म के अनुसार नहीं जुटाते और मन में उच्च विचार नहीं करते, तो क्या डाका पड़ जाएगा? डाका 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 न दिन में न रात में, दोपहर के वक्त डाका पड़ जाता है। क्योंकि कई आती है बंदूकें लेकर के, और जिसके घर में जाना उसका नाम लेके जाते, कर लो जो करना जे। अब हम सारों को मौत के घाट उतारने आए, सबको लुट के ले जाएंगे, कत्ल कर जाएंगे इत्यादि। और मेरे भगवान का ये जो आगे श्लोक है ना, गीता जी में 12 बड़े भयानक श्लोक है। यानी इनके हमारे महापुरुषों ने कहा, गीता रहस्यकारों ने कहा, ये क्या है? ये बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी। उनमें से ये एक चेतावनी भगवान ने आदि श्लोक में कही कि अगर आपने अपने इंद्रियों को शुभ में न लगा, धर्म के अनुसार न लगाया और मन में उच्च विचार न किए, हाँ, अगर माँ बाप अपने एकलौते बच्चे को न ठीक करे, या लड़कियों को आपको न रोका जाए, मेरी बेटी जब चाहो चले जाओ, मेरी बेटी समाज तो गंदा है ना, फिर आप कैरेक्टर ठीक रख सकोगी। जहां दिल चाहे चला गया तो समाज का रिएक्शन पड़ेगा आप पर। समाज बाहर मुखी है, आप भी बाहर जाओगे, बाहर मुख्तार जरूर आएगी। लड़के को आप नहीं रोकते, जब चाहे चला जाए। माँ बाप नहीं कंट्रोल करते, माँ बाप पे एक अंकुश नहीं बनते, हाथी का अंकुश बेटे पर, तो बेटा बिगड़ जाएगा। बेटा अपने कैरेक्टर, अपना धन दोनों बर्बाद कर लेगा। बिल्कुल। तो अगर मन को बार बार जो बाहर जा रहा है इंद्रियों के द्वारा लज्जत उड़ाता है, गंदा देखना, गंदा सुनना तो मन करता है ना, या बाकी अंगों को भी मनमानी करवाना, तो फिर क्या हो जाएगा? मन का स्वभाव बन जाएगा। जैसे काके का स्वभाव बन गया, नहीं रोका गया तो काका गंदा हो गया। गंदा का मतलब उसके विचार गंदे हो गए। अब विचार अशुभ और कर्म अशुभ, तो कर्म अशुभ तो उसकी आदत गंदी, आदत गंदी तो कैरेक्टर गंदा हो गया। नहीं रोका गया, लड़की को नहीं रोका गया, लड़की आप फूट फूट कर रोती कि मुझे गंदी आदतें पड़ गई है, बड़ी गंदी। ये आपका फूट फूट कर रोई जब आपको बहुत गंदी बीमारी लग गई, बड़ी गंदी बीमारी लगी, तब डॉक्टर ने क्लियर किया कि नहीं अब तेरी मौत है, अब तू मरेगी। फिर आपको अपने गुजरे हुए पिछले गंदे दिन याद आते हैं। इस तरह भगवान गर्मा गर्म चेतावनी दे रहे हैं, गर्मा गर्म। ध्यान देना जरा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मोहतरम बेटियों, ऐसी 12 चेतावनी है। जब मेरे प्रभु चाहेंगे ये 12 चेतावनी पर जरूर विचार करेंगे। उनमें ये अब एक जब भगवान दे रहेंगे, नहीं अपने अंगों को शुभ करोगे, नहीं उच्च विचार करोगे, जिद करते रहो, जैसे माना जिद कर रहा है, तो भगवान ने क्या कहा? मन गंदा हो जाएगा। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती। कितना भयानक दृश्य दिया। अगर लड़के को नहीं, लड़का गंदा हो गया, कट खराब हो गया, हाँ, तो चौथे मकान आपको छोड़ करके एक लड़की को भगा के ले गया। अब देखो, आप भी अंदर हो गए, आपकी पत्नी भी अंदर होगी, आपकी लड़की भी जेल होगी। लड़का हमें बताओ, लड़का का तुम जानते हो, पुलिस जबरदस्ती ऐसी करते हैं ना, पुलिस वाला बैठो तो मुंह नीचे कर ले,
जबरदस्ती बहकाने के लिए बहुत जबरदस्ती करते हैं। और मां भी अंदर, बाप भी अंदर, बहन भी अंदर, औरतें भी अंदर। उस नालायक कुत्ते ने आवाज गई तेरे सारे अंदर, वो लड़की लेके बाहर आ गया। मुझे मार लो, मुझे कदर कर लो, जो मर्जी कर लो, मैं नहीं, मेरी मां अंदर, मेरे बाप। नालायक इसीलिए तो हमने को अंदर किया। आखिर तेरे प्रेम है, मोह है, इज्जत है, जब सुनेगा तो तू रह नहीं सकेगा। खिंच के आ गया तो भगा के ले गया, चूंकि पहले रोका गया। यही हाल हमारे भगवान बता रहे हैं। अगर मन को भगवान के अनुसार न लगाया गया तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह। अक्ल स्त्रीलिंग है ना, बुद्धि स्त्रीलिंग होती है बेटी होए, और देखो मन पुलिंग है। हाय मेरे रब्बा, दोनों मिले पैजे, दोनों देख लो। मन पुलिंग होता है, मन क्या है, मन आपका ये फेमिनिन है और ये मैस्कुलिन है। हाँ, तो दिल अक्ल को, ये मन अक्ल को ले चले इस तरह, फिर भगा के ले जाएगा। हालांकि काम होना चाहिए था, बुद्धि मन को ले चले, क्योंकि बुद्धि के अनुसार मन। लेकिन हमने मन को इतना गंदा किया, इसकी हर बात मान मान करके इसकी आदत गंदी होगी। बुद्धि का कोई वश नहीं चलता। बुद्धि बिल्कुल क्या हो गई, हिजड़ा हो गई, गंदी हो गई। बुद्धि पे कोई ताकत नहीं रही। तो ये इनका फिर जिंदगी कैसे कटेगी? आए ऐसा भयानक दृश्य कहां खींचा है कि तूफान में किश्ती, ये आज का विशेषता भी जा रही है कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, जैसे किश्ती यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, और जब नदी के बीच में पहुंची तो बड़ी जोर की हवा चल पड़ी। अब डामाडोल हो रही है, पानी बीच में जा रहा है, छल्ले मार रहा है पानी बीच में। गई किश्ती, गई किश्ती डूब गई। सारे मर जाएंगे, थोक के भाव भगवान के पास चले जाएंगे, थोक के भाव। इतने बीच में सवार थे, सारे मर गए, चूंकि किश्ती पानी में चली गई। जरा दृश्य लाना आंखों के सामने। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। जैसे तूफान में किश्ती घिर गई और डावाडोल होने लगी और तय में पहुंच गई नदी के, इस तरह आज प्राय हर नर नारी का जीवन इसी भयानक दृष्टांत के आगे आ रहा है। हाहाकार, चीखो पुकार मच रही है। गंदी बीमारियां जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं होपलेस, कोई इलाज ही नहीं है। अपनी भाषा बोलेंगे असाध्य रोग। क्या बोलते बेटे? साध्य आ लगा दो, असाध्य जिसका कोई इलाज ही नहीं है। पच पच के मरो, कुत्ते की मौत मरो, असाध्य रोग लग जाते हैं। हाय, मरे इंसान। दिल अक्ल को बुद्धि मारी गई, ले चले कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। आज का प्राय हर एक का जीवन इसी तरह, डामाडोल, बेचैन, बेकरार, रात को डॉक्टर की गोलियां ले लेकर नींद लेती है। ऐसे कहा जाता है आप गोलियां खाकर नींद लेंगे 2 बार 4 बार, फिर गोलियों का असर ही बंद हो जाता है। आपका अंदर वाला सिस्टम जो है बिल्कुल गोलियों के अनुसार हो जाएगा, गोलियां असर छोड़ देंगी। इसलिए न लिया करो, न मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। गोलियों का असर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार होगा, 5 बार फिर गोली नो यूज एट ऑल, एंटायरली यूजलेस। कैसे हमारे जीवन बन गया, गंदा जीवन बन गया। हमने अपने आप को खराब किया और जीवन बिल्कुल ही जीने योग्य नहीं रहा। इसलिए मेरे भारत के अंदर क्या हो रहा है, दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही दिन ब दिन। क्या तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। इंसान दुविधा में है, निर्णय नहीं कर सकता मैं क्या करूं क्या न करूं। नहीं, मेरे से नहीं जिया जाता, इससे तो मर जाना अच्छा। बस 1-2 बार ख्याल आया इससे मर जाना अच्छा, तो बड़ी जल्दी मौत को क्या कर देता है, टंकार कर देता है, बड़ी जल्दी मौत आ जाती है। शाबाश। जीना, लड़की कैसे जिए? इतनी बेचैनी रहती है, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, आपसे सहन नहीं होता। बस लाइफ नो मोर। कब? जब इंसान ने मनमानी की, तब। मनमानी करने से गंदी गंदी आदत पड़ जाती है। उन आदत से इंसान का बहुत बुरा हाल होता है। फिर मन प्रधान होना चाहिए थी, बुद्धि प्रधान हो गया, मन प्रधान, मन प्रधान हो गया। हाँ, वह फिर इंसान का जीना बड़ा खतरा। फिर आदि उपाधि जीव को इन गिद्धों की तरह खाते, जैसे गिद्ध खाती है मुर्दार को, इस तरह फिर एक एक अंग इंसान को खाता। किस तरह बुरी तरह खाता है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मेरा भाई बैठा होगा नजदीक, ये अखबार से कोई शानदार कट के ले आता है। उस दिन ये कट के कटिंग ले आया। बाबा क्या? उस पर लिखा हुआ था शराब की बोतल एक कमीनी है, नहीं कमीनी बोतल,
मुझे एक जवाब दे मेरा सवाल का। नहीं बोतल कमीनी है, तू मैनू पीनी है या मैं तेनू पीनी हूं? हाय तुझे बता, तू मुझे पी रही है या मैं तुझे पी रहा हूं? असल में देखा जाए तो बोतल ही पीती जा रही है इंसान। बोतल हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, सब कुछ पी रही है, तबाह कर रही है। हाँ, ये गवर्नमेंट कैसे कैसे निकाल रही हो, लेकिन वो हमारे लिए है जिन्होंने शराब की बोतल को टच नहीं करना, उनके लिए नहीं। वो तो पढ़ते भी नहीं पड़ेंगे कि वो रह नहीं सकते। देख लो जीवन कैसा गंदा बन गया। समझाओ अपने आप को मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कैसे भगवान ने एक भयानक नक्शा खींचा। दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस। अगर लड़का को लड़की भगा के ले जाए, उसका जीवन शानदार कटेगा, पुलिस उसके पीछे। मगर वो अमीर की लड़की है तो कितना रुपया दे करके पुलिस को भगाएगा? आखिर पकड़े जाए कहां रहेंगे? आखिर उसकी कहीं ना कहीं हवा निकल जाएगी, कहीं ना कहीं। जैसे अचानक टायर पंचर हो जाता है, उसकी पंचर हवा निकल गई, तो उनकी भी हवा कहीं ना कहीं निकल जाएगी। इस तरह मन अगर इस तरह मनमानी करता रहा, ये आइए आजकल का जीवन, ये कोई जीने योग जीवन थोड़ा है। ये जीने योग नहीं है, ये मरने योग है। हर वक्त चिंता, हर वक्त आधी व्याधि उपाधि, हर वक्त मेंटली डिस्टर्ब्ड, फिजिकली डिस्टर्ब्ड, और आपका जो सोशली डिस्टर्ब्ड और डोमेस्टिकली डिस्टर्ब्ड। ऐसे इंसान कैसे जिए? ऐसा क्यों हाल हुआ? हमने भगवत संबंधी विचार नहीं किए, हमने जगत संबंधी विचार किए। और जगत में तीन ही विषय जिनके बार बार विचार करते हुए हमने अपने आप को तबाह किया, कंचन, कामनी, की। इन्हीं में अपने आप को गलतान रखा। परिणाम क्या हो गया? अब जीना मेरा मुहाल है, जिंदगी मेरी बड़ी कठिन हो गई, बड़ी मुहाल हो। बड़ा भयानक चेतावनी है मेरे प्रभु की। ये 67वां श्लोक है जो अर्जुन ने पूछा था कि महाराज परफेक्ट के लक्षण क्या होते हैं? तो उन्होंने जवाब दे रहे, इंद्रियां उसकी सिद्ध हो जाती हैं, मन भी उसका सिद्ध हो जाता है। पर जो सिद्ध नहीं करते साथ साथ यही बता रहा। लेकिन अर्जुन ने यह प्रश्न कोई नहीं किया। लेकिन भगवान हमारे जैसों के लिए तो कहना है ना कि अगर इन्होंने चेतावनी देनी है, अगर कोई सिद्ध नहीं बनता, हाँ बाहर मुखिया बनता है, सिद्ध हमेशा अंतर्मुखी होगा देवी सज्जनों, और वो बाहर मुखी बनता है। गीता कितनी छोटी की लाजवाब शास्त्र है। अगर आउट गोइंग टेंडेंसी बनी रही हो, पढ़े लिखो, इन गोइंग ना गई, आउट गोइंग रही, तो क्या हो जाएगा? मन प्रधान हो जाएगा। और जिस इंसान ने लोक पर लोक बनाना, उसकी बुद्धि प्रधान होनी चाहिए और उसका मन प्रधान। तो मन में क्या नीच विचार, तुच्छ विचार, निम्न विचार आते, और वो गंदे विचारों को प्रकट करता है बाहर के अंगों द्वारा, बाहर की इंद्रियों द्वारा, और फिर वो भगवान की पनिशमेंट में आ जाता है। तूफान में किश्ती बहे, एक आंखों के सामने चलाओ, कई यात्री हैं, पानी उछाले मार रहा, जोर की हवाएं चल रही है, बचाओ बचाओ, कितनी दर्द भरी आवाजें आती हैं वहां पर। हम गए बचाओ, हाथ यूं किए होती हैं, कई छलांगे मारना चाहते हैं, पानी बड़ा तेज है, ना छलांगे मारे तो भी मोए, छलांगे मारे तो भी मोए, दोनों तरफ उनको मौत नजर आती है। जीना सकते नहीं, कई बीमारियां लग गई हैं, और जीते हैं तो मुश्किल, और नहीं जीते तो भी मुश्किल। हाय खाए 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 खाए, बड़ा गंदा जीवन, बड़ा गंदा जीवन। ऐसे चिंता कर 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 करके अपने आप को बर्बाद कर लेती है। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जीवन वैसे ही तबाह हो गया। यह कब? जब इंसान बाहरमुखी हुआ, तब आजकल की तरह कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। ये वो वक्त जा रहा है ना धर्म है, ना कर्म है, ना शर्म। फिर क्या होगा? तीन प्रकार के दुख, एज पेनल्टी, एज पनिशमेंट, आदि व्याधि और उपाधि। वाह मेरे प्रभु, तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह, हाय तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हमारे परम हितैषी प्रभु गर्मा गर्म जोरदार आज के आशीर्वाद में चेतावनी दे रहे हैं, बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी। ऐसी गीता जी में 12 चेतावनियां हैं, ये उनमें एक है गर्मा गर्म चेतावनी कि जीवन क्या हो जाएगा कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। जो नहीं, जिनके उच्च विचार नहीं है, उनका जीवन देख ले मेरी बेटी, सुनो मेरे सज्जनों, बिल्कुल इस तरह जीवन है, तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हाहाकार मची है तन में, मन में, परिवार में,
हर एक परिवार में इस तरह है, तूफान में किश्ती बहे, हैरान परेशान, हालात दिन बदल गंदे होते जा रहे। पर क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले कहा है, अगर तो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन काटेगा तो हर रोग से पार। देख लीजिए, यही बात 18वें अध्याय में सारा उपदेश देने के बाद हमारे सरताज कह देंगे, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से। देखो गर्मा गर्म चेतावनी फिर आ गई, तबाही में जाएगा। या तबाही का साकार रूप एक नक्शा खींच दिया। जैसे मैं कहूं भारत के पूर्व में इधर है, उत्तर में ये है फला, तो एक मैं बोलता नहीं, मेरे पहले ये का पौरू में ये, तो मैंने कहा ये देखिए कागज लेके मैंने पेंसिल ली और नक्शा बना दिया। हाँ, तो नक्शे का ज्यादा असर होता है। जबान से मैं कहता हूं उत्तर की तरफ पहाड़ है, पहाड़ों में ये है, और पश्चिम में इधर ये है और ये, इतना असर न होता। अगर मैं नक्शा खींच करके रख दूं आपके सामने, बड़ा असर पड़ेगा। तो इसमें जो भगवान ने बोले तूफान में ये नक्शा खींच के रख दिया, किसका? दुखों का, तकलीफों का, चिंताओं का। वैसे कहती इतना से जो आंखों देखा होता है उसका असर बहुत ज्यादा होता है, कानों द्वारा सुनने का इतना असर नहीं होता। वैसे मैं आपको कहानी सुनाऊं किसकी? नर्मदमती की, तो इतना आपको रुचि नहीं आएगी। अगर वही कहानी आप टीवी में देखें तो शायद आप रोटी भी टीवी के आगे रख के गिलास बढ़ेंगे, पहले कहानी देखेंगे। रोटी भी ये नहीं कि मैं अपने डाइनिंग रूम में खा लूं, ना रोटी में वही ले आऊंगी। मैं देखूं नर्मदमती की जीवनी है, देखो सही कैसे शिकारी ने इस पर हमला किया था और कैसे इसने अपनी शक्ति से इसको भस्म कर दिया। दमयंती में इतनी शक्ति थी, चलो मैं वही रोटी खा लेवांगी, भले ही सब्जी सब्जी ना हो या इधर उधर जवाब। तो देखने का असर ज्यादा, सुनने का असर कम। तो भगवान जी ने ये कितना अच्छा नक्शा खींचा, दिल अक्ल को ले चले इस तरह। ओ ने देवियों के तूफान में किश्ती, आज जाइए खाओ पियो, मेहमान आए उनसे व्यवहार कर लो, लेकिन सोने से पहले आज के इस भगवान के खींचे गए दर्द भरे नक्शे पर, रोमांचकारी नक्शे पर विचार करना कि मालिक ने कितनी भयानक नक्शा खींचा है। किनका जो कम बख्त है, जो बारमुखी है, मनमानी करती है, इन अपने शरीर के अंगों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके आखिर में हाल क्या होगा? तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, कैसे हिचकोले खाती है किश्ती, कैसी डावाडोल होती है किश्ती, रकीब में उसके पानी के उछाले जाते हैं, डूब जाती है। आज का जीवन तो मेरे भगवान ने बता ही दिया है, वो गिरते ही गिरते चलेगा। बचा लो मेरे देवियों, बचा लो मेरे सज्जनों, भगवान बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी दे रहे हैं। हमने अपना कल्याण कर जाना और ऐसा नहीं बनना, हमने वो बनना जो भगवान ने परफेक्ट के लक्षण बताए। क्या? उच्च विचार। मैं आप खामोशी लेने जा रहा हूं, आपका समय समाप्त हो गया। उच्च विचार भाई, एक पल्ले बांध लो, अपने गांठ पक्की लगा लो, गांठ के न बनना कच्चे, गांठ के पक्के बनो कि मेरे विचार हाई थिंकिंग होंगे, मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने विचारों को लो नहीं जाने दूंगा। मैं निम्न विचार नहीं करूंगा। निम्न का विपरीत अर्थ है उच्च। मैं सदा उच्च विचार करूंगा, ये मैं निम्न विचार नहीं करूंगा। निम्न विचारों का आखिर में परिणाम क्या होगा? तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। और उच्च विचार का क्या होगा? मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा, फिर मैं आवागमन के चक्कर में नहीं आऊंगा। मैं सदा भगवान की जात में समा रहूंगा, जिसको मेरे भगवान ने कहा पहुंच कर जहां से न लौटते। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।